प्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से तारीख 1/8/2027 तो मालेगांव बम विस्फोट के सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बाइज्जत बरी कर दिया गया। इससे पहले हमने देखा कि ट्रेन मुंबई ट्रेन 2006 की जो मुंबई ट्रेन बम कांड थे उसके भी सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। पहली बात एक ये है कि अगर किसी ने विस्फोट नहीं किया, किसी ने हमला नहीं किया, तो ये विस्फोट हुए कैसे, लोग मारे कैसे गए? एक मूल प्रश्न तो इस भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने हमेशा खड़ा रहेगा, जो बेहद विचारणीय है। कौन था वो जिसने लोगों को बम विस्फोट से उड़ा दिया? क्योंकि जो आरोपी थे उनको तो आपने हमेशा बरी कर दिया। एक बात और भी मैं यहाँ पे बात करूँगा। हम अगर यूरोप और अमेरिका के जस्टिस को देखें, उनके न्याय को देखें, तो हम ये पाते हैं कि ट्रायल कोर्ट अगर किसी अपराधी को सजा दे देती है तो बेहद बामुश्किल अपर कोर्ट से अपराधी बरी होते हैं। उसकी वजह यह है, मैंने कई बार कहा भी, मैंने पढ़ा भी, अमेरिकी और यूरोप की न्याय व्यवस्था में सारा सिस्टम अपराधी को सजा देने पे लगा होता है, चाहे अभियोजन के वकील के साथ, पुलिस, जांच एजेंसियां, इवन जज भी। और यहाँ पे तो आप जज साहब निरपेक्ष होकर खड़े बैठे बस सबूत देख रहे हैं। मालेगांव में विस्फोट एक इसलिए भी उल्लेखनीय था कि यहाँ से ही भगवा आतंकवाद के शब्द की उत्पत्ति हुई थी। हिंदू भी है, हिंदू आतंकवादी हो सकते हैं। हिंदू आतंकवादियों ने एक कांड किया, इससे पहले समझौता बम ट्रेन कांड में भी यही शब्द उठा था। एक बात तो बिल्कुल निश्चित कह जा सकती है कि एक सनातनी, चाहे वो भगवे वस्त्र पहने हुए है, चाहे सामान्य कपड़ों में, आतंकवादी कभी नहीं हो सकता। आतंकवाद का कोई कॉन्सेप्ट सनातन धर्म में है ही नहीं। बेसिक यहाँ पे ये भी पूछना चाहिए कि आतंकवाद है क्या। किसी भी एक निर्दोष व्यक्ति को जिसको आप नहीं जानते, आपका कोई मतलब नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, आप उसको सिर्फ धर्म, जाति आधार, भाषा के आधार पर मार दो, यही सबसे बड़ा आतंकवाद है। और ये इसकी कोई जगह सनातन धर्म में तो कम से कम नहीं है। दोस्तों, एक और भयावह पहलू जो था मालेगांव विस्फोट का, इसमें सेना के कुछ अधिकारियों को भी जो है अपना आरोपी बनाया गया था और कहा गया था कि भगवा आतंकवाद के कीड़े सेना में भी घुस चुके हैं। बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं जो इस निर्णय से नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। जनहित याचिकाएं मैं एक बार फिर दोहरा दूं, स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पर कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से है, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब किस देगा। बात मूल वही है कि लगातार अपराधी छूटते हैं, लंबे समय तक केस चलते हैं, कोई एक पक्ष खुश होता है, उसे सत्य की जीत बताता है निर्णय को, दूसरा पक्ष जो है डिसीजन पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि पूरी न्याय व्यवस्था की, जांच एजेंसियों की पुनः समीक्षा की जरूरत है। आप कैसे जांच करते हैं, कैसे सबूत जुटाते हैं, इसके प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। जज को अभियोजन प्रक्रिया में शामिल किए जाने की जरूरत है, जो कि यूरोप और अमेरिका में हम देखते हैं। वरना ऐसे ही जो है निर्णय जो है देश को चौंकाते रहेंगे और बेवकूफ़ों की तरह ये देश सोचता रह जाएगा ये बम विस्फोट किसने किए, किसने मार दिया, अपराधी तो कोई मिला ही नहीं। उम्मीद है सरकार